अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। हाँ तो जी, आज मैंने अपने किचन में बहुत ज़बरदस्त बीफ देगी कौरमा तैयार किया है, जो कि दानेदार और बहुत ही खुशबूदार कौरमा तैयार हो रहा है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, आपने मेरे साथ रहना है। चलिए शुरू करते हैं हम इसे। सबसे पहले मैंने खुश्क मिसाले लिए हैं। हाँ जी, 2 मैंने सूख मिर्चें ली हैं, बादियान का फूल, तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, और यहाँ पे मैंने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच लिया है ज़ीरा और 1 चम्मच लिया है सौंफ। सबसे पहले इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से पाउडर बना लूँगी। ये फाइन सा पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्याली फ्राइड अनियन लिया है और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से चूर लिया है। बिल्कुल इसको बारीक कर लेना है, ये भी हमारे काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और उसमें तकरीबन 1 प्याली से कम ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें थोड़े से ये साबुत मिसाले डालूंगी। ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 3 से 4 अदद काली मिर्चें और दालचीनी का टुकड़ा और तेज़ पत्ता। इसको बस मैंने ऐसे ही 1 मिनट के लिए तेल में रखना है। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी। ये बीफ है जो कि तकरीबन 700 ग्राम है और इसके मैंने बड़े पीसेस लिए हैं। कोरमा बनाने के लिए मैंने चिकना गोश्त लिया है और बोनलेस लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो बीफ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पहले गोश्त में फ्राई कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी बुनाई करते हुए और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। 2 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि लहसुन और अदरक की जो खुशबू है वो अच्छे तरीके से इसमें रच जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैंने देखिए जी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर ली। अब मैं इसमें 1 प्याली दही डालूंगी। अब मुझे इसे दही के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, जिसमें मुझे कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। दही के साथ मुझे भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें खुश्क मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूंगी अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी और 1 खाने का चम्मच धनिया का पाउडर डाल दिया। अब इनको भून लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए जी, दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जो मिसाले मैंने ग्राइंड किए थे वो डालूंगी, ये देखिए, और बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मिसाले के साथ हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बेहतरीन हमारा देगी कौरमा तैयार हो रहा है, देगी दानेदार कौरमा, और बिल्कुल आसान इसकी तरकीब है। हर कोई इसको आसानी से घर में बना सकता है। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालकर इसको 35 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक कि ये अच्छी तरह से गल जाएगा। ढक देंगे। 30 से 35 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब मैं फ्लेम को हाई करूंगी और हाई फ्लेम पे जो बाकी का पानी है उसको भी बिल्कुल खुश्क करके हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ऑयल को सेपरेट कर लेना है। ऑयल जो है वो तेज़ी से सेपरेट हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज डालूंगी, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइन ग्राइंड कर लिया। ये फ्राइड अनियन है। इसके साथ ही मैं जायफल जावित्री का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और ये कौरमा मसाला जो कि मैंने ग्राइंड किया था उसका भी मैंने 1 चम्मच डाल दिया। अब इन सब मिसालों के साथ मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भून लूंगी, जिसमें कि मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। माशाल्लाह से देखिए देगी कौरमा, दानेदार कौरमा की लुक निकल आई है।
और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। हाँ तो जी माशाल्लाह से देखिए सेपरेट हो चुका है बिल्कुल ऑयल, और दाना बिल्कुल मिसाले का अलहदा हो चुका है। तो अब हमने इसको प्लेट आउट करना है। बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी इसके लिए मेरे चैनल पर आए। तरकीब बनाने में बेइंतहा और खाने में लाजवाब जायका, बीफ देगी कोरमा। हाँ तो जी जो बीफ लवर हैं वो अपनी अपनी प्लेटें लेकर आ जाएं जल्दी से, और मज़ेदार नान और रोटी तैयार कर लें खाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बीफ देगी कोरमा तैयार किया है हमने आज अपने किचन में माशाल्लाह से। देखिए जी माशाल्लाह से चेक कीजिए, किसी चटनी किसी रायते की ज़रूरत नहीं। बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत मज़ेदार, आसान तैयार होने वाला देगी बीफ कोरमा दानेदार। आपने रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।